हाँ हम कह दो बनाई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है होली, मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पे जो छोटे मोटे थोड़े बहुत काम थे वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। और साथ में यहाँ पे मैं तैयारी कर लेती हूँ आज, क्योंकि होली की पूजा है। तो साथ में ही वो सब मैं काम कर। हेलो गाइस, हैप्पी होली सभी को मेरी तरफ से, सारे सब्सक्राइबर को हैप्पी होली। तो होली का ब्लॉग है, देखना मत भूलिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी। सर वगैरह मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि आज करनी थी मुझे पूजा। और सफाई वगैरह देख रहे हैं आप, क्लीनिंग वगैरह जो है सारी हो चुकी है। यहाँ पे मैं सारे रूम आपको चेक करा देती हूँ, क्योंकि सुबह से हम लोग उठे हैं तो सारा घर वगैरह वॉश किया है, क्लीन वगैरह किया है। यहाँ पे जो थी मम्मी कपड़े धुल के आ गई थी। ये देखो सारी क्लीनिंग वगैरह, पूरी सफाई यहाँ पे हो चुकी है। पोछा वगैरह सारा लग चुका है। यहाँ पे सारा रूम वगैरह पूरा एकदम क्लीन हो गया। भाई होली का त्यौहार है, आना जाना लगा रहता है। तो मौसम आप देख ही रहे हैं कैसा हो गया है। मौसम बहुत ही बेकार, एकदम होली का पूरा मज़ा किरकिरा करने वाला हो रहा है। तो यहाँ पे पापा जो थे मेरे पी रहे थे चाय। इधर ये रूम वगैरह सब क्लीन हो चुका है। चैम्पियन जो है यहाँ पे सो रहा है और मम्मी यहाँ पे कुछ कर रही है शायद। कपड़े वगैरह वॉश हो चुके हैं, सारा वगैरह क्लीन वगैरह, घर जो था पूरा क्लीन कर चुके थे। तो यहाँ पे क्या रहता है कि बारिश का मौसम जो था, मौसम एकदम चेंज हो गया था और बारिश भी आ गई थी। होली का जो मौसम था बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो जब तक होली, मतलब जब तक पूजा करने के लिए अभी मौसम साफ़ होता है, तो यहाँ पे मैं जो गुजिया बनती है, तो गुजिया के थोड़े से जो सामान थे जैसे काजू बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह, ये सब हमने ग्राइंड कर लिए। तो यहाँ पे जो नारियल रहता है, सूखा नारियल, तो वो काफ़ी मतलब थिक था। तो मम्मी इसको हथौड़ी से फोड़ रही थी, क्योंकि हाथ से तो टूटा नहीं था, वैसे घिसा भी नहीं जा रहा था। तो इसको मैं अच्छे से मम्मी जो थी फोड़ लेती हैं। और साथ में ही मैंने यहाँ पे बादाम जो थे उनको घिस के रख दिया था। अभी उनको थोड़ा सा पीस लूँगी, हल्का सा ही दरदरेपन में इसमें था। तो यहाँ पे जो नारियल था उसको भी घिस लिया था। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बारिश जो थी काफ़ी तेज़ हो गई थी। हस्बैंड जो गए थे बाहर लंच लेने गए हुए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक चुके थे। तो लंच बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बाकी यहाँ पे मम्मी जो थी थोड़ी सी घिसने को ट्राई कर रही है। और यहाँ पे हस्बैंड को मैंने चाय बना के दी और साथ में मैंने उनको यहाँ पापड़ भून के दिया। तो आज संडे था तो उनकी छुट्टी भी थी। ये भी एक किस्म का मतलब हो गया था कि चलो कोई बात नहीं है, नहीं तो हेडेक रहता है कि हस्बैंड गए हुए हैं तो उनको कुछ ना कुछ बना के देना चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी जो थी छानने लगी हैं रवा, सूजी। तो सूजी छानने के बाद मैं आई किचन में, तो उसको अच्छे से भून लेती हूँ। और साथ में फ्रेंड्स, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरा जो होली का ब्लॉग है काफ़ी लेट आया है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है तो कुछ दिक्कतें रहती हैं जो मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे साथ में ही मम्मी जो थी, खोया जो स्टोर किया हुआ था वो जम गया था फ्रिज में, तो इसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा हम गर्म कर लेंगे, क्योंकि ठंडा खोया है तो ये जम गया था। इसको या फिर रवा में हम मिक्स कर देंगे तो ये अच्छे से हो जाएंगी। तो यहाँ पे मम्मी ने जो खोया था उसको अच्छे से, जो उसमें गिल्टियाँ थी छोटी मोटी, उनको अच्छे से फोड़ लेती हैं। और साथ में हम यहाँ पे रवा जो था उसको मिक्स कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं हमारे पास वो मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे दो साइड में हम लोगों ने किया था। एक तो कम मीठी वाली जो मतलब शुगर के मरीज़ हैं तो उनके लिए भी हमने बनाई थी, क्योंकि कम शुगर यूज़ किया था। और साथ में यहाँ पे मेरे हस्बैंड को शुगर की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उनको शुगर फ्री अच्छा लगता है। वो बहुत ही कम मीठा खाना पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा मीठी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारे, मम्मी जो थी यहाँ पे सारे खोए को अच्छे से मिक्स कर लेती हैं। खोए को अच्छे से मम्मी मसल के मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें छोटी छोटी जो गिल्टियाँ रहती हैं वो आ जाती हैं, तो गुजिया जो होती है फूट जाती है। तो इसको अच्छे से मम्मी मैश कर लेंगी।
छोटी मोटी जो गिल्टियाँ रहती हैं उनको अच्छे से फोड़ लेंगी हाथों से। तो यहाँ पे अब मैं डाल लेती हूँ चीनी, क्योंकि चीनी मेरे हिसाब से ही पड़ती है। जितना मैं मीठा खाती हूँ उतना ही डालती हूँ, एक्स्ट्रा मीठा ना मैं खाती हूँ ना मैं किसी को खाने देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि थोड़ी चीनी ज़्यादा डालना, तो उनको मीठा मतलब पसंद तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि थोड़ी चीनी मत डालें, क्योंकि मैं कंट्रोल में रखती हूँ उनको। वो शुगर को उनको पसंद तो नहीं, लेकिन मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा मीठा ना हो। तो यहाँ पे हम लोग हंस रहे थे वो पूछ रहे थे मेरे से कि मीठा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जब भूख सारा काम हो चुका था तो सोचा चलो अब लंच कर लिया जाए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जो थे भटूरे लेके आए थे, तो बहुत ही ठंडे हो गए थे, इनको मैं माइक्रोवेव में जो है गरम कर लेती हूँ। यहाँ पे ये सब्ज़ी थी, चटनी थी और सलाद था, टेस्टी थे, अच्छा लगा था खाने में। तो यहाँ पे मैदा जो था, मम्मी खाना वगैरह खा के तो यहाँ पे मैदे की हमने गूंदने की तैयारी की। मैदा वगैरह गूंद लेते हैं अच्छे से। मम्मी ने यहाँ पे जो था ऑयल था, रिफाइंड ऑयल था, वो ऐड कर लिया था। और यहाँ पे शायद 2 किलो ये मैदा था जिसमें वो मतलब गुजिया हम लोग बनाने वाले थे। तो साथ में यहाँ पे उनको ना अच्छे से जो भी गुजिया का मतलब ये रहा है कि मेरी मम्मी ही बनाती हैं गुजिया। तो यहाँ पे उनको रिफाइंड अच्छे से करके यहाँ पे उन्होंने पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम जो है गूंद लेंगे। थोड़ा मम्मी ने गूंदा था, थोड़ा मैंने भी यहाँ पे हाथ लगा दिया था क्योंकि मम्मी से ज़्यादा हो नहीं पाता। तो ना ज़्यादा मेरे से हो पाता है ना मम्मी से हो पाता है, क्योंकि मुझे भी दिक्कतें रहती हैं ज़्यादा आटा वगैरह गूंदने का भी डॉक्टर ने मुझे मना किया है। तो यहाँ पे अच्छे से गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे साथ में हमने जब सारा कुछ बना लिया था, तो ये थोड़ा सा ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुजिया बनाते टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मुझे शूट करना है और मेरे से भी दिमाग से निकल गया। तो यहाँ पे सब मैंने शूट कर लिया। देखा आप सभी ने, गुजिया तो बन चुकी है मतलब सारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। मम्मी ने तल दी, हम लोगों ने बना दी, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर थी वो भी थी साथ में, थोड़ी हेल्प उन्होंने करा दी थी। तो आपने वीडियो में देखा है कि कितना कुछ मतलब फैलारा पड़ा हुआ है, और किचन का तो इतना बुरा हाल है कि मैं दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि त्योहार का टाइम में इतना मेंटेन नहीं रख सकते हैं। तो अभी मुझे जाना है पूजा करने, क्योंकि आज पूजा की जाएगी, होली मतलब होली की आग लगेगी, तो मुझे वहाँ जाना है। तो इसलिए मैं हो जाती हूँ रेडी, पहले इसको साफ़ करूँगी फिर मैं रेडी होंगी, ठीक है। तब तक ब्लॉग में बने रहिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। गुजिया वगैरह बनाने के बाद मैं हो गई पूजा के लिए रेडी। तो ये वही सूट है जो मम्मी की साड़ी मैंने बर्बाद करके सूट बनवा लिया था। तो बताइएगा कमेंट में आपको मेरा ये सूट मतलब फ़्रॉक सूट कैसा लगा। यहाँ पे मैंने जो मेरी शादी की चुनरी थी वो भी ले ली थी, क्योंकि मुझे पूजा करने के लिए गौशाला जाना था। तो यहाँ पे हस्बैंड के साथ मैं बैठ गई थी बाइक पे और जाते हैं हम गौशाला में पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ घर से काफ़ी दूर है गौशाला, तो हम बाइक से ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पूजा कर ली थी, मैं भी आ गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने बल्ले बनाए थे, गोबर के जो बल्ले होते हैं वो बना के हमारे यहाँ पूजा की जाती है। मेरी जेठानी लोग तो घर में ही पूजा कर लेती हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ। सभी लोग जहाँ करते हैं वहाँ करने में अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा सजाया हुआ था। यहाँ पे जो होली माता थी उनको अच्छे से मैंने भोग लगाया, रंग लगाया उनके ऊपर। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जो मतलब जो गेहूँ नहीं होते जो चढ़ाए जाते हैं, तो वो भी निकाल रहे थे, क्योंकि रात में इसमें आग लगा दी जाएगी तो ये शायद जल जाए, इस वजह से धीरे धीरे से थोड़े थोड़े करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जल नहीं था तो मैं जल लेके आई, जल ला के फिर मैंने यहाँ पे परिक्रमा की। परिक्रमा करके मैंने होली माता से प्रार्थना की सुख शांति बनाए रखे और मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आप भी होली माता जी की जो है हाथ जोड़ लीजिए, अपने अपने घर में अच्छे से होली एंजॉय करिए। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ाने के बाद मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने कैमरा पकड़ रखा था। फिर उसके बाद मैंने कैमरा पकड़ा तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे परिक्रमा जो थे वो करने लगे, वो भी प्रार्थना कर रहे थे। और साथ में यहाँ पे देख रहे हैं आप पीछे ये भी आए थे यहाँ पे होली माता की पूजा करने के लिए, सभी आते हैं यहाँ पे। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन कौन घर में पूजा करते हैं आपके और कैसे की जाती है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग में
शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आई घर आने के बाद मैंने देखो ये सूट पहना हुआ था, अच्छे से दिखा देती हूँ क्योंकि पहले मैंने दिखाया नहीं था। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने घर आने के बाद मैंने चाय वगैरह पी। फिर यहाँ पे किचन जो था बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था कि किचन को थोड़ा इधर उधर किया जाए। होली का टाइम चल रहा है, त्यौहार में अक्सर ही क्या होता है कि चीज़ें इधर उधर जो होती हैं बिखर जाती हैं। तो यहाँ पे मैं उसको अच्छे से ठीक कर लेती हूँ और साथ में यहाँ पे कुछ बर्तन जो थे रखे हुए थे उनको भी धुल लेती हूँ क्योंकि मम्मी अपने काम में लगी पड़ी थी, होली के कपड़े निकाल रही थी और साथ में जो कुछ देने वगैरह होता है होली में आस पड़ोस में दिया जाता है तो उसके लिए वो सामान निकाल रही थी। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी, किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। साथ में जो मेरे बर्तन रहते हैं उनको भी मैं वॉश कर लेती हूँ। खाने का भी मैंने सोचा नहीं है कि क्या बनाना है खाने में। तो साथ में अब बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कुछ करने क्योंकि नेक्स्ट डे होली थी और रात भी काफ़ी हो रही थी। तो यहाँ पे भैया आ गए थे तो उनको मैंने चाय बना लेती हूँ क्योंकि चाय भी बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए। मैं यहाँ पे नहीं पी रही चाय, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, मैं थक भी बहुत गई थी। तो साथ में मैं यहाँ पे बना लेती हूँ नींबू पानी अपने लिए। एक साइड जहाँ पे मेरी चाय बन रही थी साथ में मैं यहाँ पे बर्तन जो थे उनको वॉश कर लेती हूँ। ऐसा कौन कौन करता है। मैं एक साइड चाय चढ़ा दी थी और फटाफट मैं सोचा कि जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं बर्तन जो है उनको वॉश कर लेती हूँ। इससे क्या रहता है कि थोड़ा बहुत टाइम भी बच जाता है और मेहनत भी कम लगती है क्योंकि चाय बनने के लिए खड़े रहना चाहिए। फिर भी मैं सोचा चलो फटाफट बर्तन, जब तक मेरी चाय उबल जाएगी तब तक मैं बर्तन बना लेती हूँ। चाय जो थी मेरी यहाँ ऑलमोस्ट बन चुकी थी तो यहाँ पे मैं बर्तन जो है उनको लगा लेती हूँ। देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, एक भी बर्तन नहीं था चाय वगैरह कुछ के लिए। सारे बर्तन जो थे क्योंकि दोपहर से कोई किचन में आया नहीं था और ना ही मुझे टाइम लगा था। तो यहाँ पे सारा कुछ क्लीन करने के बाद मैं चाय जो थी बना लेती हूँ। चाय बनाने के बाद सभी को मैं चाय जो थी वो देती हूँ। तो यहाँ पे भैया आए थे तो उनको बिना चीनी की चाय चाहिए थी तो उनको मैं जो बिना चीनी वाले चाय पीते हैं उनके लिए 1 कप चाय मैंने यहाँ पे निकाल दी थी और साथ में यहाँ पे मैंने नींबू पानी जो था उसको बना के पी लिया था। तो आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किस किस ने होली एंजॉय की है और किस। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को एंजॉय ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिए। हैप्पी होली।